मणिपुर पर चर्चा, न दंगा न हिंसा। रात भर चली संसद, राष्ट्रपति शासन पर मुहर। शाह ने रखा प्रस्ताव, लोकसभा में पास। थरूर ने सरकार को घेरा, संसद में दिखाया आईना। आधी रात को लोकसभा चल रही थी, वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी। सांसदों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक के बाद विधेयक को पास कर दिया गया। जैसे ही वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने रात के 2 बजे मणिपुर का मुद्दा उठा दिया और पक्ष विपक्ष की चर्चा के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव रात करीब 3:40 पर पास कर दिया गया। अमित शाह ने लोकसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश किया। संसद की पटल पर प्रस्ताव रखते ही विपक्ष के कई सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन स्पीकर ओम बिरला की अनुमति के बाद चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन तो किया, लेकिन शशि थरूर ने 10 मिनट के अपने भाषण में मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को आईना भी दिखाया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने से वहां पर हिंसा नहीं है। और जहां तक कैंपों का सवाल है, पहले से ही इसके अंदर खाने पीने की व्यवस्थाएं, दवाइयां, मेडिकल सुविधाएं, ये सब सुनिश्चित कर लिया गया है। टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन की वहां पर ऑनलाइन व्यवस्था हो चुकी है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए कैंपों के लिए अंदर ही वहां पर वर्ग लगाए गए हैं, जहां इनकी पढ़ने की सुविधा करने का प्रयास किया गया। Now, sir, this is a very serious moment in our own country's history and in the history of Manipur. Decision-making power has been shifted from locally elected representatives to the central government and the governor appointed by the central government. And that is a very onerous responsibility at a time when sadly our own Prime Minister has not gone to listen to the pain and trauma of the suffering people. Even the Supreme Court has sent a delegation 2 weeks ago. They have visited, they have seen the conditions of the people there, and we would urge that this omission be rectified as soon as possible. In addition to that, sir, we really have to look at what President's rule means in practice for the people of Manipur. सांसदों के वक्तव्य के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356(1) का इस्तेमाल किया गया है। सदन इसका अनुमोदन करे। पूरी घटना की पृष्ठभूमि बताते हुए गृह मंत्री ने कहा, हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह से मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई। ये दंगा या आतंकवाद नहीं, बस फैसले को समझने में हुई भूल के कारण मणिपुर में 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। कि हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदायों के बीच में आरक्षण संबंधी विवाद के कारण एक जातीय हिंसा का उद्भव हुआ। मान्यवर, ये रायट्स नहीं है, ना टेररिज्म है। ये हाईकोर्ट के एक फैसले के इंटरप्रिटेशन के कारण 2 समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई। सभी सदस्यों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है मान्यवर, और उन्होंने कहा कि भाई तुरंत शांति हो, पुनर्वास के लिए तुरंत प्रयास किए जाएं, केसों की न्यायिक जांच हो और जो पीड़ित है उनकी पीड़ा कम करना और उनका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि मई 2023 में मणिपुर के जातीय हिंसा हुई थी, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं कई लोगों को विस्थापन के दंश में भी झेलने पड़े। मणिपुर के हालात ज्यादा बिगड़ने के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 13 फरवरी से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अब लोकसभा में बुधवार देर रात चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को फिर से मंजूरी दे दी गई है। अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि केंद्र सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के तहत किस तरह से हालात को सामान्य करती है और वहां लोकतंत्र को फिर से सक्रिय करने की दिशा में कदम बढ़ाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।